नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में पूरी दुनिया के अंदर मेडिकल फील्ड है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यानी उनका प्रचार प्रसार भी हो रहा है। उनके तरह तरह के कोर्स प्राइवेट संस्थाएं भी करवाती हैं, गवर्नमेंट संस्थाएं भी करवाती हैं। और इसमें भले ही गवर्नमेंट जॉब न लगे, प्राइवेट फील्ड में भी कई स्कोप हैं। और व्यक्तिगत भी यदि कोई मेडिकल क्षेत्र में खुद भी कोई क्लिनिक, हॉस्पिटल, कोई संस्थान खोल के यदि अपना काम शुरू करे तो भी काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकता है। इसी मेडिकल क्षेत्र के अंदर एक पैरामेडिकल कोर्स हैं जो अभी साल 2 साल के अंदर बहुत ही अलग अलग स्टेटों में और सेंट्रल लेवल की वैकेंसियों के अंदर उनकी अनिवार्यता कर दी गई हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के कुछ कई युवाओं को जानकारी न होने के कारण अभी भी वो इनसे दूर हैं। वो कोर्स हैं फर्स्ट एड स्पेशलिस्ट डिप्लोमा। यानी वो एक प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञ जो भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद है, फर्स्ट एड काउंसिल ऑफ इंडिया, वो करवाती हैं। और प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ बनकर के भी आप आपका अपना फ्यूचर संवार सकते हैं। उनकी मांग भी तेज़ी से बढ़ रही है और उनका कोर्स और नौकरी के अवसर भी है। दुर्घटना या किसी आपदा का शिकार होने वाले के लिए फर्स्ट एड की बहुत ज़रूरत पड़ती है और समय पर प्राथमिक उपचार न मिलने के कारण हर साल हजारों की संख्या में लोग जान गंवा देते हैं। लिहाजा इसके विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ रही है, जो मैंने अभी बताई। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले यदि उन्हें प्राथमिक चिकित्सा मिल जाए, पहले प्राथमिक चिकित्सा की सख्त आवश्यकता पड़ती है और समय पर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा मिल जाती है तो उसके जान बचने की उम्मीद काफ़ी बढ़ जाती है। और विशेषज्ञ डॉक्टर या अस्पताल पहुंचने से पहले घायल की जान बचाने के लिए उसे जो सहायता दी जाती है उसे फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। और आजकल बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं समेत तमाम तरह के हादसों की स्थिति को देखते हुए इस तरह के उपचार देने वाले विशेषज्ञों की काफ़ी ज़रूरत महसूस की जा रही है। इनका जो कामकाज का क्षेत्र है वो अस्पताल है। अस्पताल के बाहर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए ये ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं। और प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञों को दुर्घटना या उसे आपदा जैसी आपात स्थिति को ध्यान में रखकर जल्द से जल्द उपचार और सहायता उपलब्ध करवाने के लिए उसे ट्रेंड किया जाता है। और ये विशेषज्ञ है वो ज़्यादातर एम्बुलेंस में ही काम करते हैं क्योंकि आपातकालीन स्थितियों में एम्बुलेंस ही सबसे पहले पहुंचती हैं और ये विशेषज्ञ ये कोर्स करने वाले इसी स्थिति के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं। एम्बुलेंस सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल की आपातकालीन सेवाओं के अलावा दमकल है, पुलिस और आपदा जो मोचन बलों में भी इनकी सेवाएं ली जाती हैं। ये जो कोर्स है जिसका नाम मैंने अभी बताया था फर्स्ट एड स्पेशलिस्ट डिप्लोमा है। और इनकी योग्यता की यदि बात की जाए तो इस कोर्स की जो योग्यता है वो कम से कम 12वीं पास है। ये कोर्स 1 साल का है। उम्र की कोई इसमें बाध्यता नहीं है और कोर्स ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। इसमें 500 घंटे यदि आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो कम से कम 500 घंटे
आपको ऑनलाइन पूरे करने होते हैं। और इसके अंदर विशेषकर जो है फर्स्ट एड से संबंधित जो शिक्षा है, जागरूकता है, प्रशिक्षण है, आदि पहलुओं पर इनमें विशेष जोर दिया जाता है। देखा जाए तो इनकी जो लगातार ज़रूरत है वो मांग बढ़ने का कारण है कि पूरे विश्व के अंदर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या सर्वाधिक बढ़ रही है। और सड़क सुरक्षा विषय पर जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, उनकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया कि पूरी दुनिया के में सड़क हादसों के कारण हर 23 सेकंड के अंदर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। और विश्व में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली कुल मौतों में से 11% हमारे इस देश में होती है। इसकी एक वजह है वो सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की संख्या और लापरवाही से की जाने वाली ड्राइविंग है, जिससे रोजाना लोग हैं वो दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा भी इंडस्ट्रियल और प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ रही हैं। इसलिए आज प्राथमिक शिक्षा जो चिकित्सा है विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ रही है। नौकरी के जो अवसर हैं, जो विद्यार्थी चिकित्सा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उसके लिए मेरी नज़र में ये पाठ्यक्रम एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और इस कोर्स के अंदर डिप्लोमा लेने के बाद में वो युवा विद्यार्थी है वो सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल के अलावा अपना क्लिनिक है, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, मॉल है, आदि जगहों पर बतौर वो फर्स्ट एड स्पेशलिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये जो कोर्स है, कई स्टेट के अंदर 2-3 वैकेंसी निकली है। अभी सेंट्रल लेवल की पहली बार ऑल इंडिया के जो एम्स हैं उनमें ये हॉस्पिटल अटेंडेंट के पोस्ट एक वैकेंसी निकली थी, जिसमें भी काफ़ी पोस्टें थी। और अब मतलब लगभग हर सेंट्रल लेवल की जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उनमें ये पोस्ट अनिवार्य कर दी गई है। और इसके अलावा भी यदि आप फर्स्ट एड स्पेशलिस्ट डिप्लोमा यदि आप वन ईयर 1 साल का कोर्स कर लेते हैं तो आप प्राथमिक उपचार अपने खुद का प्राथमिक उपचार केंद्र भी खोल सकते हैं। और इसमें सैलरी की यदि बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में कम से कम 10 से 15 हज़ार के बीच में आपको सैलरी मिल जाती है। और ज्यों ज्यों आपका अनुभव होता जाता है त्यों त्यों आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। इसके अलावा भी खुद की मैंने अभी बताया था प्राथमिक चिकित्सा केंद्र उपचार केंद्र आप खोल सकते हैं। और सरकारी सेक्टर में कम से कम 30,000 सैलरी मंथली मिल जाती है। और इसमें जो आवश्यक ज़रूरी दस्तावेज है वो मैं बता देता हूँ। 10th-12th की मार्कशीट है, आधार कार्ड है और हस्ताक्षर है, मेल आईडी है, फ़ोटो है, बैंक डिटेल है, ये नॉर्मली है। ये डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। और यदि आप 12वीं आपने किसी भी बोर्ड से यदि की है, रेगुलर की हैं, तो माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। और प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा है उसका सिलेबस इस प्रकार के कि इसके अंदर एक तो आपातकाल के क्या प्रकार हैं, आपातकालीन जो प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रिया क्या है, प्रलेखन है, आपातकालीन चिकित्सा उपकरण हैं, आपातकालीन मेडिसिन हैं, कानूनी प्रक्रिया है और उनके पहलू है। इन 5-6 पॉइंटों पर आपको 1 साल में प्रशिक्षण करवाया जाता है। और इनमें जो ऑल इंडिया का जो एक इंस्टीट्यूट है, फर्स्ट एड काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली, वो इनके निर्देशन में ये कोर्स होता है। इनकी दी ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो www.fsci.ind.in। इनके निर्देशन में झारखंड मुक्त विश्वविद्यालय भी इन कोर्स का आयोजन करता है। और इनकी मैं डिटेल कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो ये थी एक मेडिकल क्षेत्र में पैरामेडिकल कोर्स के अंतर्गत 1 साल का प्राथमिक उपचार चिकित्सा विशेषज्ञ का एक डिप्लोमा कोर्स के बारे में, जिनकी योग्यता हमारे पास है 1 साल का होता है। और इसके प्राइवेट के क्षेत्र में, सरकारी के क्षेत्र में और अपने खुद के स्तर पर भी आप इसको अपना कैरियर मतलब एक इनकम सोर्स बना सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें और कोई सुझाव शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।